नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज काफ़ी अच्छा सा गैप अप ओपन हुआ था और पूरा दिन हम देखें तो जो पहला कैंडल था उसी के रेंज में हमने यहाँ पे बिता दिया। मेरा जो यहाँ पे व्यू था कि अगर हम यहाँ पे वापस 25,065 को होल्ड करते हैं, एक अटेम्प्ट होना चाहिए 25,211 का। और बैंक निफ्टी में जो कॉल था वो वहाँ पे 1300 के आसपास का था, वहाँ पे पहुँच गया था, फिर वहाँ से रिवर्सल आया था क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है 25,212 है, तो वो ग्रुप में मैंने बताया था। और साथ में यहाँ पे था कि अगर आपको स्टॉक ध्यान में रखना है तो बजाज फाइनेंस है, पीएनबी है, आरईसी है और रियलिटी स्टॉक, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए थे। और जो कॉल था 56,200 का, उसने करीबन 1300 के ऊपर का यहाँ पे हाई लगाया था, पर ओपन हुआ था वो करीबन 1280 पे हुआ था, फिर 1200 आया, फिर 1360 के आसपास गया हुआ था। मेरा व्यू लास्ट में ये था कि यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने को मिलना चाहिए और काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे एक ब्रेकआउट होना चाहिए। स्टॉक में था आईडीबीआई, जो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था सेकंड पे था। ये मैंने स्टार्टिंग में ही, मेरा जो दिन क्लोज हो गया था वो मैंने यहाँ पे अपडेट किया था। ओआई जो मॉनिटर करना था 25,000 25,200, यहाँ पे दोनों साइड बिल्डअप हो रहा था, तो उसी के बीच में हमने आज यहाँ पे दिन ख़त्म किया था। ये था हमारा व्यू कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, पर आप देखोगे तो यहाँ पे 42 के आसपास हाई लगाया था और फिर जाके कंसोलिडेशन हो गया और हमने लास्ट में एग्जिट कर दिया 104, यानी कि 8 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे हमने लॉस बुक किया। बाकी सारे स्टॉक थे काफ़ी अच्छे यहाँ पे थे जो ब्रेकआउट मिला था। और बजाज फाइनेंस भी था, ये सेकंड था। यहाँ पे देखे तो फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकंड ब्रेकआउट और वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने आया हुआ है। तो स्टॉक में आज काफ़ी अच्छा सा दिन रहा था और मैंने जो आपको डिस्कस भी किया था कि आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो अगर आपने वो फॉलो किया है तो काफ़ी अच्छा सा आपका भी दिन रहा होगा। तो अभी यहाँ पे समझते हैं कि क्या आज का ये जो हाई बना है, क्या यहाँ पे टॉप बन गया है कि नहीं, वो हम यहाँ पे समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हम यहाँ पे डेली चार्ट का कर देते हैं पहले। तो हमारा व्यू यहाँ पे जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमें होना चाहिए कि ऊपर में 47,413 है, पर आज का अगर देखें तो ओपन इक्वल टू हाई बना था 57,049। तो अभी हमारे लिए वही लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? कल का हाई, यानी फ्राइडे का हाई जो था 56,695। तो अब जब तक आप 56,600 के नीचे जाके ट्रेड नहीं करते हो तब तक आपको यहाँ पे जब डीप मिलता है होल्ड करके फिर रिवर्सल करता है। यानी कि क्या होता है कि जब आप मार्केट गिरता है तब एंट्री नहीं करना होता है, यहाँ पे जब रिवर्सल आता है तब आपका जो भी स्विंग हाई निकलता है उसके बाद में एंट्री करना होता है। तो 600 सपोर्ट लेने के बाद आपको वहाँ पे 15 मिनट पे देखना पड़ेगा कि आपका स्विंग हाई कौन सा है, 750 है, 800 है कि कौन सा है। उस लेवल के बाद अगर आप एंटर करते हो तो आपका रिस्क रिवर्ड सही बैठता है और साथ में आपका जो विनिंग रेशियो है वो आपके फेवर में रहता है। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा, सपोर्ट के पास आता है तो फिर यहाँ पे फिर से बाइंग का एंट्री करूँगा और फिर यहाँ पे जो अभी पेंडिंग टारगेट है 57,413, वहाँ तक एक बार जा सकता है। नेगेटिव क्या क्या हो सकता है कि अगर समझो आप गैप डाउन ओपन होते हो 56,560 के आसपास, यानी कि जो 600 आपका सपोर्ट है उसके नीचे ओपन होते हो, आप एक अटेम्प्ट करते हो 600 फिर से फेल कर जाते हो, तो फिर ये नेगेटिव होगा, फिर आपको लॉन्ग नहीं करना है और फिर आपको वेट करना है यहाँ पे। ये कंटिन्यू बेरिश भी हो सकता है। निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ था, अब आपको यहाँ पे वही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है क्या रिट्रेस करने आ सकता है कि नहीं। ये कई बार हमने देखा है कि अगर हमने जो गैप छोड़ा हुआ है, अगर सिमिलर अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है सेम कैंडल एज प्रीवियस डे डे बिफोर यस्टरडे, जैसे कि फ्राइडे का यहाँ पे ओपन हो जाता है 25,000 और वापस ये यहाँ पे ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाता है, तो फिर आपको यहाँ पे एक देखने को मिल सकता है कि वापस शॉर्ट कवरिंग, यानी कि ये जो ब्रेकआउट आया है उसको फॉल्स काउंट करेंगे और यहाँ से कंटिन्यूएशन आ सकता है। अगर मैं पास्ट में अगर ऐसा कोई है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, ये लेवल पे हमने क्लोज दिया था और मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, कंटिन्यू ऊपर चला गया। ऐसे हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे हमने जो गैप छोड़ा हुआ है उससे फिर हम विपरीत यहाँ पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे भी आपको गैप के नीचे ट्रेड होता हुआ सिमिलर, यहाँ पे ये हमारा क्लोजिंग था, इसने ओपन ही ये 3 कैंडल के नीचे कर दिया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी सेंटीमेंट रहता है वो वहाँ पे वाइप ऑफ हो जाता है और आप फॉलो करते हो कि फ्रेश यहाँ पे शॉर्ट बनता है या तो लॉन्ग। जैसे यहाँ पे देखेंगे
तो काफ़ी सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि अगर हम जहाँ पे क्लोज होते हैं उसके प्रीवियस कैंडल के हाई या क्लोज के पास ओपन होते हैं तो आपको फिर से वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी है बेस्ट एग्जांपल जो अभी हमारा चल रहा है वैसा है ये कैंडल। अगर मैं इसको यहाँ पे निकाल दूँ तो आपको थोड़ा पता चलेगा। एक मिनट। तो यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग है अगर इसके नीचे ओपन होता है तो आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। बस उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड देखना है। अब सर्व हम हमारा चार्ट देखते हैं। मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ और समझो कि हम यहाँ पे ओपन होते हैं पर होल्ड कर जाते हैं। यानी कि ये जो हमारा सपोर्ट है 25,000 उसको होल्ड करके हमने वापस हम ट्रेड करने लगते हैं और 90 के ऊपर जब सस्टेन करते हैं हायर चांस है हम फिर से ऊपर की ओर ट्रेड कर सकते हैं। तो वो डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना चाहिए। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, सिमिलर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला तो बेस्ट रहेगा क्या, जो अभी हमने डिस्कस किया 82 200 ओपन होता है और पहले ही हाफ एन आवर में वो 200 के ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो फिर एक छोटा सा रिस्क रहेगा, यहाँ पे आप ले सकते हो 200 पॉइंट का एसएल रख के आप फिर आपका शॉर्ट होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग के लिए 82 600 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो यहाँ पे फर्दर ऊपर जा सकता है। अभी ऐसा कोई भी बेरिश साइन नहीं है। जो मैंने डिस्कस किया कि अगर वो पॉइंट पे खुलता है और होल्ड करता है तो बेरिश रहेगा, नहीं तो यहाँ से भी और ऊपर जा सकता है। बेस्ट क्या होगा, अगर समझो 82 600 ओपन हो गया वो फिर से शॉर्ट कवरिंग देगा आपको, वापस 83,000 की ओर जा सकते हैं। डेटा में देखते हैं कि पोजीशन क्या बन रही है। निफ्टी की बात करें तो जो 25,000 पे हमने देखा था कि काफ़ी अच्छे से शॉर्ट बने थे, वहाँ पे फर्दर एड ऑन हुआ है 15 लाख। सेकंड हाईएस्ट जो यहाँ पे बना हुआ है वो है 49 जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वो है 25,100। जो हमने डिस्कस किया था कि हमें जो ध्यान में रखना है 25,200 का, वहाँ पे 13 लाख और ऐड हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा आज शॉर्ट हुआ है वो है 25,100। ऑन दी अदर साइड सेम है, 25,100 पे कॉल भी शॉर्ट हुआ है। तो दोनों में एक अच्छा फाइटिंग चल रहा है। अभी दोनों का प्रीमियम मिला दो 260 के आसपास बैठता है। मैं कल भी यही लेवल ध्यान में रखूंगा 25,200 का जो अभी 18 लाख है। ऑन दी अदर साइड 24,900 जो अभी 21 लाख है। ये आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। साथ में सेंसेक्स भी देख लेते हैं। सेंसेक्स की डेटा के देखें तो हमें 82,500 ग्राउंड फिगर है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ये फिगर आता है। सबसे अच्छा यहाँ पे ओआई अभी बिल्डअप है दोनों साइड। एक साइड 13 लाख है, एक साइड 12 लाख है और दोनों में करीबन 10 लाख के आसपास आज शॉर्ट हुआ है। हम अगर यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेकआउट देते तो 82,600 जो अभी 2,86,000 है उसको ध्यान में रखना है। ये ब्रेकआउट हुआ तो 83,000 जा सकता है। तो कल दो स्ट्राइक रहेगा पुट की साइड देखने का, 82,600 एंड 83,000। ये दो स्ट्राइक आपको एक हेल्प कर सकता है डायरेक्शन में। ऑन दी अदर साइड 82,200 कॉल ध्यान में रखना, क्योंकि इसके नीचे सस्टेन कर गया तो आप वापस नीचे में 81,800 700 की ओर जा सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छा सा डीप भी देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको मिलेगा नीचे की साइड अगर ब्रेक डाउन दिया तो। वापस चलते हैं हमारे चार्ट पे। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो ये जो आप फ्यूचर देख रहे हो पहले यहाँ पे 80 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था, अब यहाँ पे प्लस दिख रहा है 24, कह सकते हो फ्लैट। ब्रेंट में आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अगर यहाँ पे कंटिन्यू एक ब्रेकआउट मिला तो और भी ऊपर जा सकता है। अगर इंडियन प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 55 60 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा 56 30 56 50 तक का एक यहाँ पे रास्ता है। एट द एंड ये इसका जिस हिसाब से मूव हो रहा है 6,000 भी जा सकता है। तो क्रूड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे ध्यान में रखना। क्रूड में उछाल आता है तो समझने का कि अपना जो मार्केट है साइडवेज टू थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है और डॉलर इंडेक्स भी कमज़ोर हो रहा है। तो ऐसा कोई अभी नहीं है कि जहाँ से हम एक डायरेक्शन ले सके। पर अगर ट्रेड करना है तो स्टॉक में फोकस करना, वहाँ पे एक अच्छा सा पैसा मिल सकता है। स्टॉक में मुझे जो पसंद है, मुझे यहाँ पे फेडरल बैंक पसंद है जो 209 का ब्रेकआउट हुआ है। फिर मुझे सेकंड जो पसंद पसंद है वो अदानी है। मैंने आज ग्रुप में भी बताया था अदानी कि यहाँ पे जो हमारा मेक और ब्रेक रहता है वहीं से हमने सपोर्ट लेके एक अच्छा सा बाउंस भी दिया था। जहाँ पे आप देखोगे
ये पॉइंट था जहाँ पे फर्स्ट आया था, सपोर्ट लिया, बाउंस लिया, सेकंड पॉइंट आया, अभी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ये लेवल होल्ड कर जाता है तो ये कंटिन्यूएशन भी है। तो मुझे ये पसंद है, कोई बाय और सेल का व्यू नहीं है, पर पसंद है तो मैंने आपके साथ शेयर किया। चार्ट अच्छा लग रहा है। चलता है हमारे इंट्राडे चार्ट पे। इंट्राडे में यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन हमने अभी डिस्कस किया डेली टाइम फ्रेम पे, इसका लेवल बैठता है करीबन 25,000 के आसपास। समझो अगर आप यहाँ पे ओपन होते हो, फ्लैट ओपन होते हो और ब्रेक करते हो यहाँ पे 65, तो ये यहाँ पे 50 पॉइंट का आपको एक ट्रेड मिल सकता है। ये सपोर्ट लेने यहाँ पे वापस जा सकता है। सेकंड क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो। ये जो 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं उस हिसाब से, यानी कि अगर यहाँ से मार्केट धीरे-धीरे करके आता है तो एक सपोर्ट लेगा, जो अभी हमने डिस्कस किया 65। तो ये 60 के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा, फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन भी जा सकता है। उस टाइम क्या होगा कि यहाँ से एक रेंज बनेगा जिसका आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा ट्रायंगल के हिसाब से, तो वो एक आपका ट्रेड बन सकता है। कल यहाँ पे देखेंगे, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करूँगा। सेकंड यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि समझो हम गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपन होके वापस हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये इस लेवल पे आएंगे। बड़ा गैप डाउन होता है 25,000 के आसपास, तो थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि फिर क्या होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रहा है वो आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस एक्शन करके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम फिर से लॉन्ग में बैठ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक ये फिर ये टाइम पास हो जाएगा। ऊपर में 25,100 और नीचे में 25,000, ये 100 पॉइंट के बीच में रह सकता है। बैंक निफ्टी में भी एक नीचे से ट्रेंड लाइन जो अभी यहाँ पे बन रही है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ ऑल द वे। तो ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट बनेगा आपका, वो बनेगा 56,750 के आसपास। मेजर रजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा इसका 630 के आसपास। हम अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं और 750 के ऊपर ही रहते हैं, तो एक बाउंस आएगा, वो बाउंस में अगर यहाँ पे होल्ड करके फिर से ब्रेकआउट देता है 900 को, तो आप फिर से लॉन्ग में बैठ सकते हो। बाउंस में फिर से रिजेक्शन आता है और यहाँ से हम वापस नीचे गिरते हैं तो 740 से ये ब्रेक डाउन होगा, जो आपको 600 लेके जाएगा, तो 140 150 पॉइंट आपको मिल सकता है। ये आपका एक अच्छा सा सपोर्ट का काम करेगा, वो रहेगा 56,400 के आसपास। अभी यहाँ पे के बीच, इसी के बीच में रहता है तो फिर नो ट्रेड बन जाएगा आपका। फिर हमें यहाँ पे वापस देखना पड़ेगा कि अगर ये ब्रेकआउट देता है, समझो हम यहाँ पे ओपन होते हैं, यहाँ पे आए, वापस इस लेवल पे आए, यहाँ तक आए, ये डब्ल्यू बनाएगा और फिर यहाँ पे आपको आरएसआई भी मिल जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन, एक ब्रेकआउट ऊपर की साइड, ये हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगा, तो आप इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।